ऑनलाइन अर्निंग में पैसे कमाने का एक और भी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीका है, जिसे बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे और ना भी जानते हो तो उसका शायद नाम सुन रखा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग की। इन अर्निंग घर बैठे बैठे पैसा कमाने के लिए ये तरीका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी लोग इस वर्क से वाकिफ़ हैं। ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन बैठकर ऑनलाइन तरीके से अपने घर पे नेट के थ्रू फ्रीलांसिंग के थ्रू आप क्लाइंट्स को अपना पोर्टफोलियो दिखा के अपनी सर्विस देकर पैसा कमा सकते हैं। इसमें बहुत तरीके से बहुत सारे काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो ऑल आर डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, यानी आपके पास कौन सी स्किल है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम आता है। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात करने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट वीडियो की तरह। इसमें जैसा कि पहले वीडियो में था, हर चीज़ की शुरुआत मैं इंट्रोडक्शन से ज़रूर करता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें मैं बात करूँगा डेफिनेशन ऑफ फ्रीलांसिंग की, बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है और ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन वर्क, इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। नंबर सेकंड में बात करूँगा गेटिंग स्टार्टेड के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी आइडेंटिफाई योर स्किल्स, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आप जानो कि आपके पास कौन सी स्किल्स है। इसमें एक पॉइंट इसके बाद ये आता है कि बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। एक फ्रीलांसिंग जॉब के लिए पोर्टफोलियो बना के रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शुरुआत करने के लिए। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है इसमें, वो होती है सेटिंग अप प्रोफाइल्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, यानी आपने स्किल्स जान ली अपनी, फिर आपने पोर्टफोलियो बना लिया। अब आप उस पर क्या करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे। और फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बताऊंगा, और शायद उसमें से आपने काफ़ी सारे सुन रखे होंगे। एक फ्रीलांसर है, एक फाइबर है, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो होगा इसका पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हैं। अभी जस्ट वीडियो में आपने सुना ही था कि शुरुआत करने के लिए कोई जगह ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए इसी में मैं आपको मोस्ट पॉपुलर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे उसमें है, जैसे अभी मैंने आपको बताया फाइबर, फ्रीलांसर, और उसके अलावा है अपवर्क, उसके अलावा है टॉपटेल, और भी बहुत सारे, मैं इनके बारे में बात करूँगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी क्रिएटिंग अ विनिंग प्रोफाइल। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप नॉर्मल प्रोफाइल बनाएंगे, आपको शायद उस पर इतने क्लाइंट ना मिले। हमें डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि आप प्रोफाइल पिक्चर और बायो को बहुत ही अच्छे से बनाएं और उसे सेट करें। फिर उसमें कुछ हाइलाइट्स स्किल्स को ऐड करें और अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर ऐड करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हाइलाइट्स होती हैं कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं और एक्सपीरियंस कौन सा है। अगर आप ये कर देते हैं तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। इसी में एक पॉइंट आगे आता है शोकेसिंग वर्क सैंपल्स, यानी एक अच्छी प्रोफाइल के लिए आप अच्छा प्रोफाइल पिक्चर लगा दो, अच्छा बायो लगा दो, आप उसमें अच्छे से हाईलाइट लिख दो कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है, एक्सपीरियंस लिख दो। लेकिन आपको कुछ ना कुछ सैंपल भी दिखाना होगा। सैंपल बना के रखने से क्या होता है, क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपको काम आता है और आप ऐसा काम हमें करके दे सकते हैं। क्लाइंट को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस बंदे को ये तरीके से अगर हम काम बताएंगे ये बंदा हमारा काम करके दे देगा। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने वर्क सैंपल्स को शोकेस करें, यानी अपने प्रोफाइल में अपना वर्क सैंपल ज़रूर दिखाएं। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आप
आपकी प्रोफाइल को एक विनिंग प्रोफाइल बनाने के लिए, सिंपल से विनिंग बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब आपने सारी चीज़ें सेट कर ली, आपको अपनी स्किल्स पता लग गई, आपको पता है कि कैसे प्रोफाइल बनानी है, आपको ये पता है कि कहाँ प्रोफाइल बनानी है, आपको ये पता है कि आपको क्या क्या उसमें प्रोफाइल में ऐड करना है, सब कुछ हो गया। लेकिन अब बात आ जाती है कि आपको काम आता है, लेकिन आपको काम करना भी तो है क्या। उसके लिए ही इम्पोर्टेंट होता है कि क्लाइंट्स को फाइंड करना, क्लाइंट्स को ढूंढना। अब वो कैसे किया जाए, इसमें मैं बात करूँगा बाइंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, यानी कुछ प्रोजेक्ट्स को आप बाइंड कर सकते हैं और इसमें आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं अदर प्रोफाइल्स के साथ जिनके पास क्लाइंट का एक्सपीरियंस हो। फिर इसमें एक और पॉइंट आता है क्राफ्टिंग इफेक्टिव प्रपोजल्स। फिर इससे मिलता जुलता एक और आता है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि आपकी जान पहचान ही आपको काम दिलवाएगी। आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपके दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके रिलेशन है, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं 10 लोगों से आपका नेटवर्क है, तो उनमें से एक जना आपको काम ज़रूर देगा। और फिर जब वो आपको एक बंदा काम देता है तो उससे अगर आप उसका काम अच्छे से करके देते हो, अच्छे प्राइस में, अच्छे कम वक्त में, तो वो बंदा आगे चल के आपको और भी काम देगा और यहाँ तक कि आपको और क्लाइंट दिलवाने में भी मदद करेगा। इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा। तो यही मेन पॉइंट होता है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप का। अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँ तो ये होता है टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क। अब इसमें फ्रीलांसिंग में काम क्या क्या करना होता है, आप ये जान लीजिए। इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर राइटिंग करना, किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्रिप्ट बनाना, नॉलेज लिखना, आर्टिकल बनाना, सब सारा कंटेंट राइटिंग का काम होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ है क्योंकि हर काम की शुरुआत राइटिंग से ही होती है, चाहे वो मूवी बनाने से हो, चाहे वो बुक लिखने से हो, चाहे वो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने से हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की शुरुआत एक राइटिंग से होती है। तो राइटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटिंग से आप खुद देखिए, हर चीज़ की शुरुआत पेन और पेपर से ही होती है। हर चीज़ की शुरुआत बड़ी से बड़ी, कोई भी बड़ा काम होता है उसे पेपर पे ज़रूर उतारा जाता है, उसे टाइप ज़रूर किया जाता है। तो हर काम में कंटेंट राइटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर चीज़ में आपको फ़ायदा देगा ही देगा। नेक्स्ट जो पॉपुलर काम होता है, पॉपुलर वर्क होता है फ्रीलांसिंग में, वो होता है ग्राफिक डिज़ाइन। आजकल ग्राफिक डिज़ाइन के लिए लोग बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर नहीं करते, परमानेंट सैलरी पे नहीं रखते क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। वो क्या करते हैं, वो फ्रीलांसिंग के लिए अलग अलग फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी क्लाइंट्स ढूंढने में, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फ्रीलांसिंग में। नेक्स्ट जो वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है वेब डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट को डेवलप करना। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए, हर चीज़ का ऐप बनने से पहले या हर चीज़ की कोई चीज़ शुरुआत होने से पहले उसका आजकल वेबसाइट ज़रूर बनाई जाती है। आप कोई सी भी एप्लीकेशन, आप कोई सी भी कंपनी देख लीजिए, वो अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाती है क्योंकि ऑनलाइन जाने के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक वेबसाइट से ही आपकी ऑनलाइन इमेज बनती है, एक ऑनलाइन स्टोर बनता है, एक ऑनलाइन पहचान बनती है। इसलिए आपको वेब डेवलपमेंट आना ज़रूरी होता है। इसलिए वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी टाइम टू टाइम करने होते हैं। इसलिए वेब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है फ्रीलांसिंग वर्क में। नेक्स्ट जो इसमें ज़्यादा पॉपुलर है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है, यानी कि किसी को भी अपना प्रोजेक्ट की या फिर अपने काम की या अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी हो तो दो तरीके से करवाता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में वो क्या करेगा, वो बैनर्स छपवा देगा, होल्डिंग्स लगवा देगा और माउथ टू माउथ करवाएगा, ये ऑफलाइन में आता है। लेकिन यही काम अगर ऑनलाइन के थ्रू किया जाए, जैसे आपके बैनर्स को ग्राफिक डिज़ाइन करके एक अच्छा सा बैनर बनाया जाए, उसे ऑनलाइन अलग अलग पेजेस पे प्रमोट किया जाए, अलग अलग साइट्स पे, जैसे
फेसबुक के थ्रू, अमेज़न के थ्रू और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में आता है। यहाँ तक कि गूगल भी इस काम को करने में हेल्प करता है, जो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप काफ़ी सारे मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहा है। नेक्स्ट, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप अपने स्किल बेस के ऊपर इंटरेस्ट लेके ढूंढ सकते हैं। आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी अदर्स में मैं डाल देता हूँ। 7वां पॉइंट की तरफ हम बढ़े तो वो आ जाता है प्राइसिंग योर सर्विस। यानी कि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको ने क्लाइंट ढूंढ लिया, अब उसके साथ अब आपको नेगोशिएशन करना है। अब आपको ऐसी प्राइस रखनी है अपनी सर्विस की जिससे वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और सामने के लिए भी नेगोशिएबल हो। इसमें सबसे पहला बात होती है अंडरस्टैंडिंग मार्केट रेट्स की। यानी कि आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में आप जो काम कर रहे हैं मार्केट में, उसका रेट क्या चल रहा है। उसी से मिलता जुलता अगर आप रेट रखेंगे तो वो औरों के लिए भी और आपके लिए भी सही रहेगा। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मार्केट से अलग हट के प्राइस रखते हैं, मान लीजिए मार्केट में किसी सर्विस का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़, लेकिन वही सर्विस का प्राइस अगर आपको पता नहीं है और आपने उसका प्राइस 1500 या 2000 रख दिया, तो ये नेगोशिएबल भी नहीं हो पाएगा और कोई आपसे काम भी नहीं कर पाएगा। वो उसकी तरफ जाएगा जिसका सस्ता है मार्केट में जो रेट चल रहा है। लेकिन वहीं आप अगर क्या करते हैं, मार्केट में वही रेट अगर 1000 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन अगर आप वही काम 500 में करें तो उसमें क्या होगा, इसके हाई चांसेस ये हैं कि आप उतना प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए। मान लीजिए आपको क्लाइंट तो मिल जाएगा, लेकिन आप काम तो उतने ही वक्त में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप काम उतना ही करेंगे लेकिन आपका प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे अगर आपको रेट सही से नहीं सेट करेंगे तो। इसलिए एक अच्छा फिक्स रेट मार्केट रेट से मिलता जुलता आपको रखना और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मार्केट में किसी सर्विस का प्राइस, उसकी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, यानी हद से ज़्यादा हो, तो आप जेन्युइन प्राइस देखिए मार्केट को सेट भी कर सकते हैं, उसको सही प्राइस भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये सारी की सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। इससे एक ही मुद्दा जो होता है वो होता है सेटिंग योर रेट। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको अंडरस्टैंड नहीं होती। अब अंडरस्टैंड के बाद आपको अपना रेट सेट करना चाहिए। यानी कि आप कोई काम करने का हो तो आपको पर डे के हिसाब से आपको मंथली प्रॉफिट या मंथली प्रॉफिट के हिसाब से आपको दिन का कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये भी आपको सेट करना होता है कि आप जिस काम को एक दिन में कर रहे हो वो आपको सेट रखे, जिससे आपकी फैमिली और आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत तंगी ना हो। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, इसके बाद आती है नेगोशिएशन विद क्लाइंट्स। यानी कि देखिए क्या होता है, हर चीज़ में नेगोशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप मान लीजिए आप कोई काम 1000 रुपये में करने को तैयार है, तो आप उसका प्राइस 1000 ही रखते हैं, तो क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपसे नेगोशिएट ज़रूर करेगी, आप चाहो या ना चाहो। आप क्या कर सकते हैं, उससे प्राइस थोड़ा, आप मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं 1000 रुपये में काम कर दूँगा, ये मेरा प्राइस है कि हाँ मुझे इतने में करना है, तो आप उस सर्विस का रेट आप 1000 ना लिख के आप उसका 1100 या 1200 लिख सकते हैं। उससे क्या होता है, अगर सामने वाली क्लाइंट पार्टी आपसे नेगोशिएट करती है तो आप नेगोशिएशन करके कुछ पैसा कम करके सामने वाली पार्टी को एक अच्छा महसूस करवा सकते हैं कि हाँ उसने कुछ पैसे बचा लिए और आपको भी थोड़ा अच्छा रहेगा कि हाँ मैं तो इतने में ही करने में राज़ी था। ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगोशिएशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये प्राइस आप ध्यान से रखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइसिंग योर सर्विस करना। यानी आप अपने प्राइस को इस तरीके से रखना कि आप उसमें पैसा कमा सकें, अर्न कर सकें। अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ, यानी मैनेजिंग योर फ्रीलांस बिजनेस। अब आपने इसको एक बिजनेस की तरह लेके चल रहा है, एक काम की तरह लेके चल रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा आपको क्या मैनेज करना चाहिए, जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट।
मैं कहना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक काम में पूरा 24-24 घंटे लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं, नहीं, एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे थोड़ा-थोड़ा टाइम कर के काम करिए, आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में एक ये चीज़ भी आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको कोई एक वर्क दिया, उस वर्क को करने में आप उससे कह सकते हैं कि हाँ, ये काम मैं आपको फला टाइम पे एग्ज़ाम्पल उस डेट पे आपको काम करके दे दूँगा, 3 दिन में, 4 दिन में। ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी सर्विस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपका फीडबैक भी अच्छा आएगा और क्लाइंट भी आपसे खुश रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है इसमें होता है मैनेजिंग फ्रीलांसिंग बिज़नेस में, वो होता है यूजिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स। आपको काम पे टाइम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपने बिज़नेस को रन करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी के टूल्स यूज़ करना आना चाहिए और आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन-कौन से हैं। इसी से आपके काम में फिनिशिंग आएगी, एक शार्पनेस आएगी, एक अच्छा काम करना आप सीख पाएँगे। इससे एक चीज़ और आगे बढ़ के बात करूँ तो वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने किसी काम को करने के लिए क्लाइंट से पैसा लिया, सब कुछ करा। आपको उस काम करने के लिए कुछ सामान भी चाहिए होता है। सामान को करने के लिए कुछ चीज़ें जैसे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क कनेक्शन, ये सब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। ये फाइनेंशियल खर्चा होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना है कि आपका प्रॉफिट से ये सारे खर्चे आपके पूरे हो सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सब आपके मैनेजिंग योर फ्रीलांस बिजनेस पॉइंट में काम आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें पॉइंट यानी 9th पॉइंट की तरफ, वो होता है बिल्डिंग योर रेप्यूटेशन। जी हाँ, यानी अब आपको अपनी रेप्यूटेशन बनानी है अपने काम के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क। जी हाँ, क्वालिटी वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छा काम करके जब आप देते हैं तो आपको तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन सामने वाले को जब उसकी पसंद का काम, उसका अच्छा काम मिलता है, तब वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो रिटर्न में आपसे दोबारा काम करवाएगा, यानी आपको दोबारा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए आप जब भी किसी लिए कोई काम करें तो उसमें क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डिलीवर करें एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है कलेक्टिंग क्लाइंट फीडबैक्स। जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो उससे फीडबैक ज़रूर लें कि आपने उसका काम करा तो उस काम से वो शौक है, वो क्या फीडबैक आपको देता है। इससे आप इन फ्यूचर आने वाले कामों के लिए एक अच्छा फीडबैक के थ्रू आप उसको, अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक फीडबैक से आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। फीडबैक एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। हर काम में, चाहे वो फ्रीलांसिंग का काम हो या किसी भी काम हो, उन्हें या वो कोई भी काम हो, अगर आप दूसरे के लिए कोई भी काम करते हैं तो एक फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आप दरअसल कितने पानी में हैं और आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। इसी में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, वो होता है हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप कोई भी काम करेंगे लाइफ में, किसी के भी साथ रहेंगे या कुछ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें आपको क्रिटिसिज्म, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। कुछ लोग आपके काम से अच्छा होने के बावजूद भी खुश नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं जानता हूँ। इसलिए आप क्या करेंगे, उस क्रिटिसिज्म को हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता और दुनिया में हर इंसान बुरा भी नहीं होता। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। इसलिए हो सकता है आपको काम करते वक्त कुछ क्रिटिसिज्म मिले, कुछ बुरे लोग मिले, कुछ नेगेटिव लोग मिले जो आपको काम करने से रोके, सही काम ना करने दे, या आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले जो आपको इरिटेट करते हैं या क्रिटिसिज्म दे अच्छा काम करने के बावजूद भी। तो उस चीज़ को आपको हैंडल करना और मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी बिल्डिंग या रेपुटेशन में आती है। यानी अगर आप इन चीज़ों से ध्यान रखेंगे तो आप मार्केट में और दूसरे लोगों के नेटवर्क में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना पाएंगे।
अब ये आपका एक बिजनेस बन चुका है, अब इसमें आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उसमें क्या करना ज़रूरी है? तो उसमें सबसे पहले आपको स्पेशलाइजिंग इन नीश एरियाज, यानी अब आपको अपनी नीश एरिया में ही आगे बढ़ के उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको डेली एक काम करने को दूं, तो एक महीने में हो सकता है आप उसमें परफेक्ट बन जाए, उस काम को अच्छे से करें। और अगर मैं उस वही काम आपको 2 महीने तक करने को दूं, तो हो सकता है आप उसमें एक्सीलेंट हो जाए। और वही काम मैं आपको 3 महीने या 6 महीने के लिए करने को कहूँ, तो हो सकता है आप उसमें ऐसे बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाए कि कोई और ना कर सके। इसीलिए डिफरेंट काम के अलावा आप अपनी एक नीश चूज़ कर लीजिए और उसी में आगे बढ़िए। इससे आपको अपने काम में परफेक्शन और एक स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, नीश में जाइए। फिर इसमें एक आगे पॉइंट आता है आउटसोर्सिंग वर्क, यानी अब आपने ऑनलाइन तो वर्क चूज़ कर रहे हैं, अब ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन आउटसोर्सिंग यानी एक से दूसरे सोर्स की तरफ भी आप बढ़कर काम करें। इससे आपके बिजनेस को बढ़ने में आसानी होगी। इससे एक पॉइंट और आगे बढ़े, वो होता है क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। आपने अपना बिजनेस का ब्रांड तो बना लिया, आप अपना बिजनेस फैला रहे हैं, लेकिन आपके नाम का एक पर्सनल ब्रांड भी होना चाहिए। यानी आप सिर्फ एक नाम ना बन के रह जाओ, आप सिर्फ एक फ्रीलांसर ना बन के रह जाओ, आप फ्रीलांसिंग की लाइन में एक ब्रांड बन जाओ कि हाँ, अगर सामने वाले को आपका नाम या आपका फेस दिखाई दे, तो उसको आपका फेस या आपका नाम सुनते ही आप पे ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, ये बंदा मेरा काम कर देगा। यही होता है पर्सनल ब्रांडिंग। इसकी मदद से ही आप अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ तक कि आप अपनी प्राइसिंग में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अपने काम में भी इम्प्रूव ला सकते हैं, और यहाँ तक कि आपकी ब्रांडिंग ऐसी हो जाएगी कि आप अगर खुद को एडवर्टाइज ना भी करो तो भी आपके पास काम आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11th पॉइंट की तरफ। 11th पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है दरअसल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। देखिए, चैलेंजेस और सॉल्यूशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि चैलेंजेस और सॉल्यूशन में हमें जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं, और उसी चीज़ मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है। तो हमें चैलेंजेस और सॉल्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो होता है डीलिंग विद डिफ़िकल्ट क्लाइंट। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट, नेगेटिव क्लाइंट ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है ऐसे कुछ क्लाइंट्स मिले जो आपके लिए हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन आपको उनके साथ भी सॉल्यूशन ढूंढना है, मिलकर काम करना है, जिससे आप उन्हें अच्छे से डील कर सकें। आपको समझना पड़ेगा कि वो आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको एक बेहतर और अच्छी चीज़ आप डिलीवर कर पाएंगे, और उन डिफ़िकल्ट क्लाइंट के साथ आप मैनेज कर पाएंगे, उन्हें डील कर पाएंगे। एक पॉइंट इसमें आता है, वो होता है मैनेजिंग इनकंसिस्टेंट इनकम। यानी कि इसमें जो इनकम होती है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपने एक महीने में इस महीने में आपने 10,000 रुपये कमाए या 50,000 रुपये कमाए, लेकिन हो सकता है आप अगले महीने सेम अमाउंट ऑफ इनकम ना जनरेट कर पाए, आप सेम 10,000 या 50,000 ना कमा पाए। हो सकता है आप इस महीने आपने 10,000 कमाए, तो हो सकता है अगले महीने आप 20,000 भी कमा सकते हैं, हो सकता है आप अगले महीने 5,000 भी कमा सकते हैं या कुछ भी नहीं कमा सकते। इसलिए आपको एक सेट ऑफ इनकम मैनेज करनी पड़ेगी कि आप हर महीने इतना ही पैसा खर्च करेंगे, ताकि अगर अगले महीने कुछ ज़्यादा या लो इनकम हो तो आप अगले महीने सर्वाइव कर पाए। इसी को कहलाया जाता है मैनेजिंग इनकंसिस्टेंट इनकम। यानी कि ये इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती, सेम नहीं होती हर महीने। ये कोई जॉब नहीं है, ये फ्रीलांस वर्क है। इसमें वर्क के लिए, काम के लिए इनकम ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। फिर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अब मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, तो यानी कि आप ज़िंदगी भर काम करने के लिए तो पैदा नहीं हुए, आपकी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है। तो इस काम में इस तरह ना घुस जाना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही भूल जाए। इसलिए आपको पर्सनल लाइफ भी सेट करके रखनी चाहिए। आप अपने बिजनेस लाइफ और वर्क लाइफ, यानी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना, बैलेंस करना आना चाहिए। आप काम के लिए अपना अलग वक्त चूज़ करें और आप पर्सनल लाइफ के लिए अलग वक्त।
इन चीज़ के बाद मैं बात करूँगा आपसे कंक्लूजन के बारे में, यानी फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसिंग। यानी आप भी तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप यही काम करेंगे या फ्यूचर में फ्रीलांसिंग का काम सेमी कैपेबल है, उस बारे में। और फिर मैं इस पॉइंट और आगे बात करूँगा, वो होगा एनकरेजमेंट एंड फाइनल टिप्स, यानी आपको इस काम के लिए एनकरेज कैसे होना है और आपको कहाँ से कैसे टिप्स मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में, वो है यही कुछ पॉइंट्स जो आपको जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जैसा कि इंट्रोडक्शन की बात हुई, उसके पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ही आता है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। देखिए, फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जहाँ आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं। आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बेस्ड काम करते हैं। यह एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जहां आप अपने स्किल्स और टैलेंट्स को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, फ्रीलांसिंग के फ़ायदे। सबसे पहला फ्रीलांस का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यानी फ्रीलांसिंग में आपको अपने काम के घंटे खुद तय करने की ज़रूरत आज़ादी होती है। आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें घर बैठे कमाई कर सकते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन ही पॉपुलर है, इसीलिए आप अगर घर बैठे भी काम कर सकते हैं तो इससे आपको ऑफिस कम्युनिटी की टेंशन नहीं होती और आप अपने कंफर्ट जोन में ही काम कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि इसमें अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल होता है। यानी फ्रीलांसिंग में आपकी कमाई का कोई लिमिट नहीं होता। आप जितना अच्छे से उतना काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन वर्क का बंटा ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल ऑनलाइन वर्क और रिमोट वर्क का ट्रेंड बढ़ रहा है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ प्रोग्रेस के साथ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस भी फ्रीलांसर्स को हायर करने लगे हैं, क्योंकि यह उनके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन होता है। इसकी शुरुआत करने के लिए अपने स्किल्स को पहचानिए। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्किल्स को पहचानना पड़ेगा। सोचिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और आप किस तरह के काम कर सकते हैं। ये राइटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये किसी और फील्ड में हो सकता है। इसमें आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप अपने काम को शोकेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपने बेस्ट वर्क सैंपल डाल सकते हैं, ताकि पोटेंशियल क्लाइंट्स आपके काम को देख सकें और आपको हायर कर सकें। फिर आता है इसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल सेटअप करना। यानी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी होगी। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपसे बात की, फाइवर, फ्रीलांसर, टॉपटेल, ये सारे के सारे। इन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस और वर्क सैंपल्स शोकेस कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो सबसे पहले मैं ज़्यादा पॉपुलर है वो है फाइवर। फाइवर भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। यहां पर क्लाइंट्स आपकी लिस्टेड सर्विसेज को देखकर आपको हायर कर सकता है। फाइवर की यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि यहाँ आप अपनी सर्विस को लो एज $5 में भी लिस्ट कर सकते हैं, यानी मिनिमम $5। INR में अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ के आसपास
या फिर 400 के आसपास का चार्ज कर सकते हैं, या 500 भी आप चार्ज कर सकते हैं किसी काम का मिनिमम। अब अगर मैं बात करूं तो अपवर्क की, तो अपवर्क एक बहुत ही पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करता है और आपको प्रोजेक्ट्स के लिए बिड यानी बाव दाव करने की फैसिलिटी भी देता है, आप बिड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करूं वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग से मिलता जुलता है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं यहाँ पर भी। यह डिफरेंट प्लेटफॉर्म टाइप्स के प्रोजेक्ट्स ऑफर करता है, जैसे कि राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारे। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है पॉपुलर, वो है टॉपटाल। यानी टॉपटाल एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ टॉप फ्रीलांसर्स को ही एक्सेस मिलता है। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ टॉप के फ्रीलांसर काम करते हैं। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिलते हैं जो हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं। इसलिए अगर आप जब स्किल्स इम्प्रूव हो जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार यहाँ सेट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे, हाई अर्निंग कर सकते हैं हाई डिमांड पे। तो आपको यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्रिएटिंग विनिंग प्रोफाइल बनाने का तरीका। यानी अब आपको प्रोफाइल पिक्चर और बायो बनाना है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर और बायो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स से या फिर पे पहले इम्प्रेशन डालती हैं। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करें और अपने बायो में अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। स्किल और एक्सपीरियंस को भी हाईलाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी प्रोफाइल में अपने स्किल और एक्सपीरियंस को क्लियरली मेंशन करें। यानी ये क्लाइंट्स को बताता है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और आप उनके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको वर्क सैंपल्स भी शोकेस करने हैं। अपने वर्क सैंपल्स को अपनी प्रोफाइल में ज़रूर इंक्लूड करें। ये क्लाइंट्स आपके काम की क्वालिटी देखने का एक मौका देता है और उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि आप उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे से कर सकते हैं। अब आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, यानी प्रोजेक्ट्स पे बिड करना। यानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स पे बिड करें और अपने प्रपोज़ल को कस्टमाइज़ करके और क्लाइंट्स को बताएं कि आप उनके प्रोजेक्ट्स क्यों अच्छे से कर सकते हैं। फिर आपको इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल बनाना है, ताकि आपके प्रपोज़ल्स ऐसा होना चाहिए जो क्लाइंट्स को इम्प्रेस करे। यह शॉर्ट टू द पॉइंट और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हुए होना ज़रूरी है, इसे होना ही चाहिए। फिर नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्ड ज़रूर करना, क्योंकि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्ड करने से फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ अच्छे से रिलेशनशिप्स में मेंटेन करना और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क भी होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन कितना ज़्यादा चलता है। अगर आप राइटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग और अदर टाइप्स की राइटिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसमें ज़्यादा पॉपुलर था ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप लोगोज, बाउचर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स और अदर टाइप्स की ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में। वेब डेवलपमेंट के लिए भी फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा। आप वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और यहाँ तक कि अदर टाइप्स की वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं अगर आपको वो स्किल आती है। फिर मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में भी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि SEO। और SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग और अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आता है। फिर मैंने आपको बताया था वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी फ्रीलांसिंग में काफ़ी स्कोप है।
आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, शेड्यूलिंग, ईमेल मैनेजमेंट और अदर टाइप्स के वर्चुअल असिस्टेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इससे आपके एक इमेज अच्छी भी बनेगी। फिर मैंने आपसे बात की थी कि प्राइसिंग योर सर्विसेज के बारे में, मार्केट रेट्स के बारे में। आप अपनी सर्विस का प्राइस सेट करने से पहले मार्केट रेट्स को समझिए। उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स और स्किल के हिसाब से मार्केट रेट अलग होते हैं। फिर अपने रेट्स को सेट करना, यानी आप अपने रेट सेट करके सही वक्त अपना स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख के अपने रेट्स को रियलिस्टिक और कॉम्पिटिटिव रखें। उससे आपको काम करने में और क्लाइंट्स को मैनेज करने में और अपने प्रॉफिट जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी। क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेगोशिएशन फ्रीलांसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना फ्रीलांसिंग नहीं होगी। क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करते वक्त आप अपने वैल्यूज़ और वर्थ को हाईलाइट करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपका काम दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। आपको दूसरों के पास ये होगा लेकिन मेरे पास आपको गारंटीड काम अच्छा मिलेगा, आप ये कर सकते हैं। नेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पे ज़रूर ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट दरअसल फ्रीलांसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना आना चाहिए। फिर आपको प्रोडक्टिविटी टूल्स को भी यूज़ करना आना चाहिए, जैसे कि ट्रेलो, असाना और अदर टाइप्स के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। हो सकता हो या आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। फिर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दरअसल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी फ्रीलांसिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको अपनी अर्निंग, एक्सपेंसेस और टैक्सेस को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। उसी से आपकी नेक्स्ट चीज़ ध्यान में आती है, यानी आपकी रेपुटेशन बनाना। और रेपुटेशन बनाने के लिए क्वालिटी वर्क डिलीवर करना आपको आना चाहिए। अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी वर्क डिलीवर करना फ्रीलांसिंग में एक सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह आपको रिपीट क्लाइंट्स और रेफरल्स दिलाने में मदद करता है। फिर आपको क्लाइंट से फीडबैक भी कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपकी प्रोफाइल को क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बनाता है। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हैंडल करना पड़ेगा। दरअसल क्रिटिसिज्म फ्रीलांसिंग का एक पार्ट ही होता है। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपने काम में इम्प्रूवमेंट भी करनी चाहिए। फिर आपको स्केलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए। अभी आपका कोई वर्क नहीं रहा, अगर आप जब इतना आगे बढ़ते हैं तो ये आपका एक बिजनेस बन जाता है, जिसमें आपको नीश एरियाज़ में स्पेशलाइज होना चाहिए। यानी अपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्केल करने के लिए आप अपनी नीश एरिया में खुद को स्पेशलाइज कर सकते हैं। यह आपको हायर पेइंग प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स लाने में मदद करता है। फिर इसमें एक चीज़ और देखनी होती है, वर्क आउटसोर्स करना। यानी आप अपने काम आउटसोर्स करके भी अपने फ्रीलांस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और हाँ, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रीलांसिंग में। यह एक सक्सेस का सिंबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को शोकेस करने के लिए आप सोशल मीडिया और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपको मिलेंगे और आपका उसको सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि डिफिकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल करना। ये भी एक पार्ट होता है फ्रीलांसिंग का। आपको उनके साथ पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म से डील करना आना चाहिए। फिर आपको इनकंसिस्टेंट इनकम का भी ध्यान रखना होता है। फ्रीलांसिंग में इनकंसिस्टेंट इनकम भी एक चैलेंज होता है। आपको अपने फ्रीलांस को इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए और सेविंग्स पे फोकस करना चाहिए। इस महीने के साथ साथ अगले महीने का भी आपको ध्यान रखना आना चाहिए। फिर बात आती है वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के बारे में। देखिए, फ्रीलांसिंग में वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अपना टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना और अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क की लाइफ को बैलेंस करना भी आना चाहिए। इन सभी बातों से अगर मैं एक मुद्दे पे आऊँ तो वो ये होगा, देखिए, फ्रीलांसिंग का फ्यूचर ब्राइट है और यह आपको अपने स्किल्स और टैलेंट्स को यूज़ करके घर बैठे पैसा कमाने में मौका दे सकता है और मदद कर सकता है। आपको सिर्फ अपने स्किल्स पे फोकस करना है, क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है और अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं।
फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आज ही अपने स्किल्स को पहचानिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कीजिए। फिर ये एक तरीका बन जाएगा जिससे आप बहुत सारे लोगों को अपना काम दिखाकर अपना खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है ऑनलाइन अर्निंग का, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड मनी कमा सकते हैं जितना आपके पोटेंशियल है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं, आपको काम आ जाता है, तो आप अपना बिजनेस स्किल, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आप और लोगों को भी हायर कर सकते हैं। यानी कि आपको फिर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप क्लाइंट ढूंढिए या फिर उसके लिए भी आप किसी को हायर कर सकते हैं, वो आपके लिए क्लाइंट ढूंढ के लेके आएगा और आप किसी और से वही काम करवा सकते हैं और बीच में आप अपना कमीशन रख सकते हैं और सामने वाले को पैसे दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए यार। फिलहाल इसके लिए इतना ही। थैंक यू।